हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज मेरों में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी आने वाली है। लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्ण जी की जन्म उत्सव जो है आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है। उस दिन हम लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करते हैं, सुंदर सा उनको तैयार करते हैं। तो कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जन्माष्टमी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। वही मेन होते हैं, उन्हीं का ये उत्सव है। तो उन्हीं को ही जो है हमें सबसे ज्यादा तैयार करना होता है। कुछ लोगों के लड्डू गोपाल जी जो है काले पड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को घर पर ही बिना किसी केमिकल के हम कैसे साफ कर सकते हैं। घर में उपलब्ध चीजों से ही हम इन्हें साफ करेंगे, कोई केमिकल हम यूज नहीं करेंगे, ना ही हम बाजार जाकर कोई सामान लेकर के आएंगे। तो आइए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को घर में ही चमका सकते हैं, और सोने की तरह नहीं, चांदी की तरह नहीं, हीरे की तरह जो है हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। और देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में भी यही मेथड यूज किया जाता है। तो चलिए, आइए देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आइए देख लेते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरह से घर में ही सोने चांदी और हीरे की तरह चमका लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है दही। दही देखिए आपके घर में ही आपको मिल जाएगा, और जितना खट्टा दही होगा उतना ही अच्छा रहेगा। दही आपको खट्टा ही लेना है, और जो दही हम ले रहे हैं आप ध्यान दीजिए कि वह गाढ़ा होना चाहिए। पतला दही दही हमें यहाँ यूज नहीं करना है। तो इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। देखिए, जितने छोटे आपके लड्डू गोपाल जी हैं उसके हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो मैं यहाँ ज्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ। और अमचूर पाउडर देखिए, जिसे हम नॉर्मली खटाई भी बोलते हैं, वह मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट सा जो है हम इस यहाँ पर रेडी कर लेंगे। अब ये पेस्ट रेडी हो जाएगा तो अब देखिए, इसको हल्के हाथों से, जैसे एक बच्चे की हम मालिश करते हैं, वैसे ही हम लड्डू गोपाल जी की भी यहाँ पर मालिश कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ यदि आप मंदिर की अन्य मूर्तियां भी साफ करना चाहते हैं तो सेम पेस्ट के साथ ही, ऐसा नहीं है अलग से आपको बनाना है, इसी बाउल में जो हमने पेस्ट रेडी किया है सेम पेस्ट आप लड्डू गोपाल जी पर और साथ ही अन्य मूर्तियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे से उनको सॉफ्ट हाथों से आपने मालिश करनी है, मसाज करनी है, ताकि जो भी उसमें ब्लैकनेस जमा हो गई है या रंग काला पड़ गया है वह धीरे धीरे हल्का हो जाए। देखिए, जितने भी बड़े-बड़े मंदिरों में भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं, वह इसी तरीके से साफ की जाती हैं। कोई भी मंदिरों में केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। वे इन्हीं घर की चीज़ों से, इन्हीं देसी चीज़ों से जो है मंदिर की मूर्तियों को साफ करते हैं। इसको आप इस तरह से अच्छे से पूरे जो है लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर अप्लाई कर लें। जहाँ-जहाँ डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पर कालक ज़्यादा जम जाती है या काला पड़ जाते हैं लड्डू गोपाल जी, तो वहाँ पर आप अच्छे से उसकी मसाज कर लें। यहाँ पर देखिए, कमर पे लड्डू गोपाल जी की डिजाइन बना हुआ है, वहां हम मसाज कर लेंगे। फिंगर्स वाला एरिया जो होता है वहां कालक जम जाती है, और देखिए साफ साफ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, रिजल्ट भी आपको साफ काफी नजर आ जाएगा। गले पे इनके नेकलेस बना होता है, वहां पर भी कालक जमा हो जाती है, रंग काला पड़ जाता है। वहां पर भी, पैरों की उंगलियों पे भी हम अच्छे से, हेड पे भी हम अच्छे से मसाज कर लेंगे। लड्डू गोपाल हों या अन्य भगवान जी भी हों, किसी भी भगवान जी की पीतल की मूर्तियां हों आपके मंदिर में, तो आप उनको भी इसी तरह से जो है आसानी से घर में चमका सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के या पॉलिश के या फिर बाजार से खरीदी हुई चीजों के। जब हम लड्डू गोपाल जी की पूरी मूर्ति पर इस उपटम से मसाज कर लेंगे, उसके बाद हम उन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। देखिए, 5 मिनट के लिए हम इसलिए छोड़ेंगे कि जो उपटन हमने लगाया है वह अपना काम करेगा, जो उसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपना काम करेंगी, और जितनी भी कालक है, जितनी भी डस्ट या डर्ट है, या जो भी उनके ऊपर, जैसे हम कई बार पंचामृत स्नान भी कराते हैं, बहुत सारी चीजों से स्नान कराते हैं, हम इत्र मालिश भी करते हैं, तो कुछ कुछ जमा हो जाता है। और ये पीतल है तो देखिए ये ऑक्सीडाइज भी होता है, तो वह अपना काम करेगी धीरे धीरे, और जितनी भी कालक है उसको सबको काट देगी। और देखिए, इस तरह से जैसे हम भी उपटन लगाते हैं अपने फेस पे या अपने बच्चों के फेस पे, तो थोड़ी देर उसको रहने देते हैं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे, ताकि ये जो उपटन हमने बनाया है ये अपना काम करे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो देखिए, यहाँ लड्डू गोपाल जी को 5 मिनट हो चुके हैं ये उपटन लगाए हुए। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे भूरा। देखिए, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं भूरा, भूरा नहीं है तो आप खांड ले सकते हैं, या फिर आप शक्कर ले सकते हैं, या फिर आप चीनी का पाउडर भी यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको हल्के हल्के हाथ से जो है आप स्क्रब करेंगे, जैसे हम अपने फेस पे स्क्रब करते हैं या अपने बच्चों के फेस पे स्क्रब करते हैं, वैसे हल्के हल्के हाथ से हम इससे स्क्रब करेंगे, ताकि जो कोई बची कुची गंदगी या कालक है मूर्तियों में जो जमा हो जाती है या ऑक्सीडाइज होने की वजह से काले पड़ जाते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर निकल जाए।
और आपको देखिए रिजल्ट सामने ही नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे कि किस तरह से धीरे धीरे जो मूर्ति जो पहले काले पड़ गई थी, वह धीरे धीरे किस तरह से शाइन करती जा रही है। देखिए ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कि सुनार के यहाँ जैसे घिसाते हैं हम सोने या चांदी की चीजें और एकदम से वो चीजें चमक उठती हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पर चमक उठे। तो देखिए केमिकल यूज करके क्या ही हम चमकाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी को। हमने तो घर में मिलने वाली जरा सी दही, अमचूर और शक्कर से ही अपने लड्डू गोपाल जी को सोने चांदी नहीं हीरे की तरह यहाँ चमका लिया है। आप देख ही सकते हैं लड्डू गोपाल जी की मूर्ति यहाँ पर किस तरह से चमक रही है। अब हम क्या करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हमने इन सभी चीजों से जो है उपटन लगाया है, तो अब हम उन्हें साफ जल से स्नान करा लेंगे। देखिए एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार जल लेकर अच्छे से आप उनको स्नान करा लीजिए, ताकि जो भी उपटन वगैरह उनके मूर्ति पर लगा है वह सब निकल जाए। और उसके बाद जो है अच्छे से स्नान करा लेने के बाद, सारा उपटन जो है धो लेने के बाद, हम सॉफ्ट से कपड़े से या कॉटन के टॉवल से या जिससे भी आप उन्हें स्नान करा करके पहुंचते हैं, उनसे हम उन्हें पहुंच लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए रिजल्ट आपके सामने ही है। लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे से जो है चमचमा उठे हैं। इस तरह से दूसरी मंदिर की मूर्तियां भी आप चमका सकते हैं। और देखिए कुछ लोग बाहर से भी लड्डू गोपाल जी की मूर्तियों की पॉलिश करवाते हैं, तो देखिए वो केमिकल भी यूज करते हैं। और देखिए लड्डू गोपाल जी को 1-2 दिन के लिए वहां छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि हाथों हाथों कोई भी पॉलिश करके नहीं देता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं बेटे की तरह मानती हूँ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि कैसे जो है अपने बच्चे को जिस तरह से कोई माँ कहीं छोड़कर नहीं आ सकती है, ऐसे मैं भी नहीं मान पाती हूँ, अपने दिल को नहीं मना पाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को 2 दिन के लिए मैं किसी के यहाँ छोड़ आऊँ पॉलिश करवाने के लिए। तो देखिए मैं ऐसे ही हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर ही चमका लेती हूँ। तो आप भी जैसे मैंने बताया है वीडियो में, वैसे देखकर और वही चीजें यूज करके अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने लल्ला को घर में ही साफ कर लें। और फिर आपको अपने लड्डू गोपाल जी कहीं छोड़ के भी नहीं आना पड़ेगा, और केमिकल भी आप उनके ऊपर यूज नहीं करवाएंगे। तो यदि मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको लगा हो मेरे मेथड से लड्डू गोपाल जी साफ हो गए हैं, चमक उठे हैं, और रिजल्ट आपको कन्विंसिंग लगा हो, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। और यदि आप मेरे मेथड से अपने लड्डू गोपाल जी को साफ करते हैं, तब भी कमेंट में जरूर मेरे साथ रिजल्ट जो है आप शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सभी का दिन मंगलमय हो।